आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स क्या है और वहाँ पर हमने पढ़ा है एंड गेट। ठीक, जैसा कि मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स है वो 7 है। उनमें एक एंड गेट है, ऑर गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। जो पहला हमारा लेक्चर था वहाँ हमने देखा कि जो एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट 1 तब होता है जब सारे के सारे इनपुट्स 1 हो, अदरवाइज 0 होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर गेट। ऑर गेट क्या है एक्चुअली? ऑर गेट भी एक लॉजिक गेट है, ये भी एक एंड गेट की तरह ऑर गेट भी एक लॉजिक गेट है जो विच कैन एक्सेप्ट 2 or more inputs and can produce only one output depending upon the inputs। जिस तरह से आपका एंड गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, इसी तरह से आपके ऑर गेट में भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और हमेशा आउटपुट एक होगा। देयर विल बी ओनली वन आउटपुट, बट द इनपुट्स कैन बी मोर देन 2, नॉट 1 नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम देख लेंगे यहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। यहाँ पर ट्रुथ टेबल है हमारे ऑर गेट का। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स है, अगर हमारे पास 2 इनपुट, फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट्स है, टेक केयर, ये हमारे इनपुट्स है और ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक, अगर हमारे पास 2 इनपुट्स है, एक है ए और एक है बी। आर को हम कैसे डिनोट करते हैं? प्लस से। हम आर को डिनोट करते हैं प्लस से। जैसा कि हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा है कि आर जो है वो है एक्चुअली लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन, जैसा कि आपका एंड है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे ही आपका आर जो है वो है लॉजिकल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स है ना? कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हर एक वेरिएबल के? हमारे पास फॉर्मूला है 2 raised to power n फॉर नंबर ऑफ द वेरिएबल्स और नंबर ऑफ द इनपुट्स, तो दैट मीन्स 2 raised to power 2, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 4। ईच वेरिएबल कैन हैव, ईच इनपुट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज। कितने हो सकते हैं? 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो 0 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है और अब हम आर देखेंगे। और मैंने बोला याद रखने के लिए सिंपल लॉजिक है आपके पास, हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास लॉजिक भी होना चाहिए। कैसे हम इसको याद रखें, कैसे हम इसको देखो, अगर हम, मैंने बोला ये मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम यहाँ पे 0 × 0 देखेंगे क्या बनेगा? 0 0 × 1 1, सॉरी प्लस 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ठीक, तो अगर हम इस ट्रुथ टेबल की तरफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस ट्रुथ टेबल में, तो हमें पता चलता है कि इस ऑर गेट का आउटपुट तब 0 होता है जब सारे के सारे इनपुट्स 0 स्टेट में होते हैं, ऑफ होते हैं, या जब आपका वोल्टेज लो होता है। ठीक है ना? और बाकी सूरतों में अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट 1 आ रहा है, आपका आउटपुट 1 आ रहा है। सो वी कैन से द आउटपुट ऑफ द ऑर गेट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, अदरवाइज आउटपुट इज 1। इसका मतलब है कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो तो आपके सिग्नल फ्लो हो जाएगी। एक्चुअली गेट्स में क्या फ्लो करते हैं? सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स। अगर कोई भी आपका गेट इनपुट 1 स्टेट में हो तो आपका जो सिग्नल है वो पास हो जाएगी। ठीक है ना? तो सिंपल, द आउटपुट ऑफ आवर गेट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर, अदरवाइज द आउटपुट इज। ठीक, तो पहले ही बोला मैंने, जो आउटपुट, जो ऑर गेट है इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? प्लस से। ऑर गेट इज दिस और ऑपरेटर, हम इनफैक्ट हम कहेंगे इसको और ऑपरेटर, इसको हम डिनोट करते हैं बाय बी साइन, प्लस साइन। यह है 2 के लिए, अगर हमारे पास 2 इनपुट से। अब देख लेंगे हम अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा हो, क्योंकि डेफिनेशन मैंने
डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि OR गेट इज द लॉजिक गेट दैट कैन एक्सेप्ट 2 और मोर इनपुट्स। 2 में हमने देखा आपका इनपुट 1 आ रहा है, अगर कोई भी आपका आउटपुट 1 आ रहा है अगर कोई भी इनपुट 1 हो। आपका आउटपुट 0 तभी आएगा जब सारे के सारे इनपुट्स 0 हो। अब हम 3 वेरिएबल्स में ये देख लेंगे। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, एक है A इनपुट्स है, B C ये हमारे इनपुट्स है। अब हमें देखना है इसका और क्या होगा। Obviously, there are how many possibilities? 2 raised to power 3, that means 8. तो पहले 0 4 1 1 1 1, हाँ जी, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्या बनेगा 0, शाबाश, 0 + 0 + 1, 0 + 1 + 0, 0 + 1 + 1, 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 1, 1 + 1 + 0, 1 + 1 + 1। इसका मतलब देखो यहां पर भी वही सिचुएशन हुई, सिर्फ उसी वक्त हमारा आउटपुट 0 है जब आपके सारे इनपुट्स, एंड इन अदर केसेस आपका आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन इस पर पूरी तरह सूट हो जाती है। द लॉजिक गेट एक्सेप्ट्स टू द आउटपुट ऑफ OR गेट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, अदरवाइज इट इज 1। बाकी सूत्रों में क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है। अब हम स्ट्रेटली इसके लॉजिक डायग्राम पे चलेंगे। लॉजिक डायग्राम ऑफ OR गेट, OR गेट का जो लॉजिक डायग्राम, ये इसकी लॉजिक डायग्राम है। लॉजिक डायग्राम ऑफ OR गेट देखो, अगर हम A और B का देख लेंगे, यहाँ पे एक A है दूसरा क्या है, तो आउटपुट क्या होगा A + B, 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर ये 0 है ये भी 0 है, A भी 0 है B भी 0, तो आपका आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा। अगर A 1 है और B 0 है तो आपका आउटपुट 1 आएगा। अगर A 0 होगा, ये ऑफ होगा और ये ऑन होगा, तो फिर भी यहाँ लाइट, यहाँ करंट पास होगी। अगर दोनों ही ऑन होंगे, दोनों ही हाई वोल्टेज में होंगे, तो फिर भी सिग्नल पास होगी। तो यहाँ पर यही याद रखना है, कोई भी इनपुट अगर ऑन हो, कोई भी इनपुट अगर हाई वोल्टेज में हो, तो आपका जो सिग्नल है वो पास हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा गेट है, दिस आर द बेसिक गेट्स, जो मैंने कल ही बोला था कि 3 गेट्स हैं जिनको हम बेसिक गेट्स बोलते हैं। वो है नॉट गेट, एंड गेट और OR गेट। इनको बेसिक गेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन गेट्स का यूज करके हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन एनी सर्किट, वी कैन क्रिएट एनी सर्किट बाय यूजिंग दीज 3 बेसिक गेट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट क्या है हमारा, देखो नॉट गेट का काम है इन्वर्स करना, इन्वर्ट करना, ठीक है ना, अपोजिट करना। सच को झूठ बोलना, झूठ को सच बनाना। हम बोलेंगे लड़की, ये बोलेगा लड़का। हम बोलेगा उधर, ये बोलेगा इधर, ठीक है ना। हम बोलेंगे जमीन, ये बोलेगा, ये करेगा आसमान। समझो ये क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। जब मैंने डेफिनेशन बोली थी आपको पहले लॉजिक गेट, मैंने बोला लॉजिक गेट्स आर देयर सर्किट्स दैट कैन एक्सेप्ट 1 और मोर इनपुट्स। वहां पर मैंने बोला 1 और मोर। यही एक लॉजिक गेट है जिसका एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। बाकी जो 6 लॉजिक गेट्स है उनमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोलो कौन सा लॉजिक गेट का एक ही इनपुट है और एक ही, वो कौन है, नॉट गेट आपका है, वो आपका नॉट गेट है। तो ऑब्वियसली इसका एक ही इनपुट है, ठीक। तो नॉट को हम ऐसे कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं, एक कंप्लीमेंट, ठीक। ये आपका इनपुट है, ठीक, तो ये आपका आउटपुट है, ठीक। अब देखेंगे इसकी वर्किंग। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, कितने इनपुट्स हैं, दैट मीन्स n हमारा यहाँ कितना है, फॉर्मूला हमारे पास है 2 raised power n, दैट मीन्स 2 raised power 1 दैट इज इक्वल टू 2। वो क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 स्टेट में हो सकता है। अब यहाँ से 0 आया, आउटपुट क्या बनेगा 1, क्योंकि इसका काम ही 0 को 1 बनाना।
हाई को लो करना, लो को या आपको ऑन करना, ऑन को ऑफ करना। ठीक, अब यहाँ 1 आया तो ये क्या बनेगा, ये तो 0 ही बनेगा। देखो यहाँ पर सिंपल इसका नॉट गेट से ये यूनिक गेट है, यही एक गेट है जिसका एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, सिंस इट हैज ओनली 1 इनपुट। बाकी जो आपके 6 गेट्स हैं उन सब में 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, एक में वो नहीं चलेगा। ठीक, द इनपुट ऑफ द नॉट टू द नॉट गेट इज इन्वर्टेड, इन्वर्ट होता है 1, दैट इज बाइनरी इनपुट स्टेट ऑफ 0 गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1। 0 क्या देता है आपका आउटपुट, 1 दे रहा है, 1 क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज द इन्वर्टर, इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज क्यों बोलता है, इट चेंजेस द आउटपुट इट इज अपोजिट, जो यहाँ से देता है उसको अपोजिट। अगर आप इनपुट 0 दोगे 1 करेगा, 1 दोगे उल्टा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी बुनियाद पर इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ये अब था हमारा कौन सा गेट, नॉट गेट। इसके बाद पहले इसका लॉजिक डायग्राम देख लेंगे, इसका या ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम ये नहीं है, ये और की है, लॉजिक डायग्राम इसके देख लेंगे। हाँ, दिस द लॉजिक डायग्राम ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का लॉजिक डायग्राम है ये। देखो हम ऐसा भी बनाएंगे हम स्ट्रेट, ऐसा भी। ठीक, यहाँ से इनपुट ए आया, यहाँ से ए नॉट बना, ठीक, ए आया ए नॉट बना। अगर 0 इनपुट हुआ तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 आया 0 होगा। ये समझो जो आपका स्विच आपके कंप्यूटर में है, आपके फ़ोन में जो स्विच है वो टॉगल हो रहा है, उसी स्विच पे आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन ऑन भी हो रहा है, उसी स्विच पे जब आप ऑन करना चाहते हो दबाते हो, ऑन हो रहा है तो ऑफ हो जाता है, जब ऑफ हो जाता है आप वही स्विच इंसर्ट करते हो, दबाते हो तो ऑफ हो रहा है। वहाँ पर भी यही गेट चल रहा है, कौन सा, नॉट गेट। तो इन 3 गेट्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट। क्यों, क्योंकि हम कोई भी सर्किट इन 3 गेट्स को मिला के कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ these 3 gates are called the basic or fundamental logic gates, and in next unit, next class we will discuss the universal gates। उसमें कौन है, 3 कैटेगरीज मैंने बोले हैं, पहला है बेसिक, दूसरा है यूनिवर्सल, तीसरा है डिराइव्ड। यूनिवर्सल में आता है आपका नैंड गेट, नॉर गेट, और आपके डिराइव्ड में आ रहा है एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर। इंशाल्लाह दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।